हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम 10वीं की क्लास के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक्सरसाइज से ले रहे हैं। हमने आपको समांतर श्रेणी एपी ट्रिग्नोमेट्री, ऊंचाई, दूरी, इस तरह से कई एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम इसी उसमें श्रृंखला में हम जो नई एक्सरसाइज करते हैं वो है आपकी क्षेत्रफल, जो आपकी बुक में क्या मिलती है आपको, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के उसमें। यानी कि जो आपकी बुक में है वो क्या है, वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आपको इस नाम से आपकी एक्सरसाइज, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, उसमें हम दो तीन चीजें पढ़ते हैं। हमारे पास एक होता है शंकु, एक होता है हमारे पास बेलन। ये हमारे पास शंकु है, ये हमारे पास बेलन है, और तीसरा क्या है, हमारे पास है गोला। एंड हमारे पास अर्धगोला भी होता है, अर्धगोला। तो इसी श्रृंखला में हम ये चार चीजें हम पहले भी पढ़ के आते हैं। क्या हम घन पढ़ते हैं, हम उसके पहले क्या पढ़ते हैं, घनाभ पढ़ते हैं। तो ये सब आकृतियों के बारे में हम पढ़ते हैं। किसी का आयतन निकालना होता है, किसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है। इस तरह से हम इनके बारे में, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे और इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। वक्र पृष्ठ क्या होता है, किसी का वक्र पृष्ठ क्या होता है। देखो जो होता है आपका, मान के चलो ये होता है वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ होता क्या है, वक्र पृष्ठ, अगर हम बेलन का वक्र पहले शंकु का वक्र, पहले बेलन के और शंकु के पहले हम शंकु के वक्र पृष्ठ पे आते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ होता क्या है, ये एक मान के चलिए एक जोकर की टोपी है, शंकु के आकार की है, लट्टू है। जो इसका निचला सिरा है, ये इसका एरिया, इसका क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठ में नहीं जुड़ता, बस इसके चारों तरफ का ही एरिया हम उसमें कहीं में जोड़ते हैं वक्र पृष्ठ में। इसी प्रकार बेलन का ये एरिया, ये वक्र पृष्ठ में आता है, और गोले का तो संपूर्ण एरिया वक्र पृष्ठ में आता है। ठीक, उसका संपूर्ण, गोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों सेम ही होते हैं। अब अगर हम संपूर्ण पृष्ठ में आए तो संपूर्ण पृष्ठ में ये निचला हिस्सा और ये ऊपरला हिस्सा, ये दोनों के दोनों ऐड होंगे उसमें, उस फॉर्मूले में निकलेंगे। और इसी तरह अगर हम शंकु का वक्रपृष्ठ निकालें तो ये निचला हिस्सा भी इसमें ऐड हो जाएगा। एक होता है आपका आयतन। आयतन किसी चीज में, किसी भी आकृति में, कोई भी डायमेंशन है आपकी, कोई भी ये है आपकी फिगर, इसमें कुछ भी हो, यानी कि जिसमें कोई इतनी चीज, आज कितनी हवा आ जाएगी, वो उसका आयतन होता है। मान कर चलो हम इसी कमरे में पढ़ा रहे हैं, इस कमरे में क्या है, इस कमरे की चारों, इसमें कितनी चीजें, कितनी हवा आ जाएगी, वो इसका आयतन कहलाएगा। तो सबके फॉर्मूले क्या है, वो अलग अलग है। वो आपके मैथ में भी है, आपने मेरे हिसाब से आपने पढ़ भी लिए होंगे, आपके याद भी होंगे। हमें सिर्फ क्या करना है, हमें तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ने हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है, एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या के आधार वाले अर्धगोले पर बना है। ये बना है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमारे पास ये क्वेश्चन,
एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले शंकु के आकार के का है जो उसी त्रिज्या के आधार वाले अर्धगोले पर बना है। उस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई इतनी है, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। सबसे पहले इन क्वेश्चनों में अगर एक बार हम डायग्राम बनाए तो हमारा बड़ा अच्छे से समझ में आता है। फिर देखो, ये एक अर्धगोला है, इसी पर एक शंकु बना हुआ है। अर्धगोला, अर्धगोले के ऊपर एक शंकु है। इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है वो 15.5 सेंटीमीटर है। 15.5 सेंटीमीटर है। आज शायद लाइट थोड़ी सी कम है, मैं एक बार लाइट जला देता हूँ इसमें। तो 15.5 सेंटीमीटर है इसमें। तो 15.5, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है हमारे पास, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है हमारे पास, एक शंकु के आकार का है, एक सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, इसमें ये सब छूट गया। तो ये क्या है, ये त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। तो इसका मतलब इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है यहाँ पर, 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि शंकु की भी त्रिज्या वही है, उस अर्धगोले की भी त्रिज्या वही है। तो हमारे पास क्या है, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या, इसको आप R1 मान लो, इसको आप R2 मान लो, वो भी 3.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास किसकी है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई। इस शंकु की ऊंचाई h कितनी आएगी, त्रिज्या यहाँ भी 3.5 ही होगी, तो शंकु की ऊंचाई 15.5 में से ये ऊंचाई घटा दो, यानी कि हमें किसका, जो उसकी रेडियस थी अर्धगोले की, वो इसमें से माइनस कर दो, तो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। आगे समझ में यहाँ तक। अब जब ये 12 सेंटीमीटर आ गई, अब हमें क्या निकालना, हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना। अब संपूर्ण पृष्ठ में ये और ये सब आ गए। वैसे तो संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र को होते थे, लेकिन जब ये संपूर्ण पृष्ठ के सूत्र आ जाते हैं तो अब ये आकृति बंद होगी ऐसे, तो यानी कि हमें शंकु का भी वक्र पृष्ठ और अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ, फिर दो चीज रहेगी हमारे पास। यानी कि संपूर्ण आकृति का जब हम क्या निकालते हैं, संपूर्ण पृष्ठ, तो हम उसमें क्या निकालते हैं, गोले का भी वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का भी वक्र पृष्ठ, और किसका, और शंकु का भी वक्र पृष्ठ हम इसमें निकालते हैं। अब शंकु का, तो संपूर्ण आकृति का या आकृति का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, वो संपूर्ण पृष्ठ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ प्लस किसका, शंकु का, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो गया हमारे पास, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2πr1²। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई और एच। देखिए क्या ये होता है या नहीं होता है, क्योंकि अगर फॉर्मूला हमारा गलत हो गया तो हम फिर इसको नहीं कर पाएंगे। बताइए, शंकु का क्या वक्र पृष्ठ होता है, नहीं, शंकु का वक्र पृष्ठ ये नहीं होता, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। अब दिक्कत क्या आ गई, अब हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है, और ये है उसकी तिरछी ऊंचाई शंकु की, क्योंकि ये हाइट सीधी, ये तिरछी ऊंचाई और ये है, तो हमें क्या निकालनी, सबसे पहले तो बात ये, हमें उसकी तिरछी ऊंचाई निकालनी है, और तिरछी ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या है, तिरछी ऊंचाई L बराबर R² प्लस के H²। तो R कितनी, 3.5 का स्क्वायर, H कितनी, 12 का स्क्वायर, क्योंकि हाइट कितनी है आपके पास, 12 सेंटीमीटर। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर देख लेता हूँ, ये शंकु है कि हाँ, शंकु के आकार का यही है, शंकु के आकार का ये, तो यहाँ पर इसका 12 का 144,
सॉरी इधर लिखो 3.5 3.5 कितना 5 पंजे 25 5 या 15 2 कितने 17 3 क्या 9 1 10 5 12 तो 1225 यानी कि 12.25 प्लस के 144 तो कितना हो गया 265 1.25 हमारे पास है। अब इसका रूट निकालो 156.25 का रूट कितना आ गया हमारे पास 1 फिर 2 2 दूनी 22 दूनी 44 कितना बच गया हमारे पास 2 1.25 12 दूनी कितने हो गए 24 हो गई 12 दूनी हमारे पास कितने हो गए 24 24 पंजे 120 5 या 5 पंजे 25 5 चौक 20 2 22 5 10 2 12 तो हमारा कितना आ गया 12.5 एल आ गया। अब इसमें रख दो 2 और हमारे पास R2 3.5 का स्क्वायर पाई ऐसे पाई 3.5 मल्टीप्लाई 12.5 तो अभी हमने पाई की वैल्यू इधर निकाल ली 3.5 की वैल्यू हमने क्या निकाल ली थी अभी इसकी जो करी थी 12.25 प्लस के 3.5 मल्टीप्लाई 12.5 आगे। अब इसको करो पाई गुणा करो 2 में 2 दूनी 4 1 5 12 दूनी 24 प्लस इसकी गुणा करो अलग से गुणा करके देखो इसमें कितना आया हमारे पास है 12.5 और 3.5 5 पंजे 25 5 दूनी 10 और 2 12 अभी की थी हमने शायद नहीं की नहीं अच्छा 5 पंजे 25 5 2 12 5 और 5 और 125 पंजे कितने 125 पंजे कितने आ गए 625 और 125 और 3 पंजे 15 हासिल हो गई 3 दूनी 6 1 7 3 निकल 375 5 7 13 4 कितना आ गया पॉइंट तो कितना हो गया हमारे पास 43.75 तो पाई क्या आ गया हमारे पास 5 7 5 12 4 2 8 4 2 6 ये आ गया हमारे पास मीटर या मीटर सेंटीमीटर जो भी है। अब आपकी मर्जी आप पाई की वैल्यू रखो ना रखो तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 68.25 पाई मीटर या सेंटीमीटर जो भी है या 68.25 मल्टीप्लाई 3.14 में मल्टीप्लाई करो वो हमारी मर्जी आप यहाँ छोड़ दो यहाँ छोड़ दो तो पाई के रेस्पेक्ट लेकिन वो कहता है यदि पाई के पदों में नहीं निकालना है तब हमें पूरा का पूरा करना पड़ेगा। ठीक है तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे अब इसमें दो चीज आ गई इसमें क्या आ गया शंकु और क्या आ गया हमारे पास अर्धगोला। हम और कोई देखते हैं इसी तरह क्वेश्चन थोड़ी आवाज की प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी की थोड़ी कम आवाज आती है तो उसको आप समझ लेना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है कोशिश तो ये रहती है कि आपको पूरा का पूरा सुनाई दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन है एक टेंट देखो मैं पूरा नहीं लिखता लेकिन आप सुन ले मैं क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता है मैं डायग्राम बनाता रहूंगा उसी तरह आप लिखना। जो एक टेंट है वो एक टेंट क्या है वो एक शंकु के यानी कि बेलन के ऊपर एक शंकु लगा है इस आकार का है एक टेंट। एक बेलन के ऊपर क्या है एक शंकु लगा के आकार का बना के कपड़ा लगा के कैनवस लगा के इस तरह का एक टेंट तैयार किया जाता है। समझ में बात यानी कि एक टेंट एक बेलन के ऊपर एक शंकु लगा के तैयार किया जाता है। उसमें क्या क्या डायमेंशन दिए हमें टेंट की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर है। जो टेंट की संपूर्ण ऊंचाई वो कितनी है वो 15 मीटर है। अच्छा तथा आधार का व्यास 24 आधार का व्यास 2r बराबर 24 मीटर है। व्यास पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का आधार का व्यास में कितना दिया है 24 मीटर दिया हुआ है।
टेंट के बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ये ऊंचाई ये 10 मीटर है हमारे पास। टेंट के बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है हमारे पास। ज्ञात कीजिए कि टेंट को बनाने में टोटल कितना कपड़ा खर्च हुआ। हमें क्या निकालना? टेंट को बनाने में कुल कितना कपड़ा खर्च हुआ, और दूसरा उसका आयतन। यानी कि हमें क्या क्या निकालना? एक तो उसका वक्र प्रस्थ और एक हमें उसका आयतन। दो बार से सुनिए क्वेश्चन क्या है। एक टेंट बनाएगा, एक टेंट ऐसा बनाएगा कि नीचे बेलनाकार ऊपर शंकु के आकार का बनाएगा। जो नीचे के आधार की वो व्यास था वो कितना? 24 मीटर। टोटल जितनी हाइट है शंकु की, इसकी हाइट टोटल 15 मीटर, और बेलन की जो हाइट है वो कितनी है? 10 मीटर बनाएगा। हमें क्या क्या चीज निकालनी? हमें एक वक्र प्रश्न निकालना और एक आयतन। तो सिंपल सी बात है, दो है आपके पास, दो आकृति है, तो दो आकृति में आप क्या एक जगह जोड़ोगे तो क्या होगा? टेंट का कुल वक्र प्रस्थ। वक्र प्रस्थ में क्या है? शंकु का वक्र प्रस्थ प्लस किसका? बेलन का वक्र प्रस्थ। बेलन का वक्र प्रस्थ। इस शंकु का वक्र प्रस्थ तो पाई आर है, और बेलन का वक्र 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र प्रस्थ 2 पाई आर एच और शंकु का वक्र प्रस्थ कितना? पाई आर एल। एक बार फिर क्वेश्चन में नजर मार लेता हूँ मैं कि कहीं ये गलती ना हो जाए, कि उसी में दिक्कत हो जाती है फिर। हम्म, हाँ, इसी तरह क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा। अब ये दिक्कत क्या है? फिर एल आ गया। तो जब ये इसका व्यास है तो रेडियस कितनी होगी? 12। तो आर बराबर कितनी? 12। तो ये भी 12। और जो उसकी हाइट आई यानी कि शंकु की ऊंचाई